क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस की यहाँ पे बात की जा रही है। हीलियम न्यूक्लियस है और उसको प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला एग्जिस्ट इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है और उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है। तो मैं अंदर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ मान रहा हूं और बाहर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको साउथ मान रहा हूं। ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये अपवर्ड हुआ, ये डाउनवर्ड हुआ। तो यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं कि ये आपके पास है ईस्ट, ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, और ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, अप एंड डाउन। तो वेलोसिटी इसकी है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी वेक्टर है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी वेक्टर है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है, यानी बाहर की तरफ है। ये है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं लिख सकता हूं प्लस क्यू चार्ज है। तो फोर्स की डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला आप लिखें, फोर्स होता है आपके पास क्यू वी क्रॉस बी। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होता है। वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ है। राइट हैंड थंब रूल से देखें, सो वी से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए और जो इरेक्ट थंब की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो होने वाली है ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपको यहाँ से मिलेगा फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी। और देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बिकॉज वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्यू वी बी साइन 90। अब बात करें चार्ज की, चार्ज हीलियम आयन की बात करें, हीलियम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। सो 2 × 1.6 × 10⁻19 इंटू वेलोसिटी की बात करें 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला के बराबर। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए बेटा 4 और 3 7, और यहाँ पे +7 ऐड करेंगे -19 में तो आपको मिलेगा ये 12 -12। तो 16 और 3 दूनी 6, 16 छिक्की 96, 9.6 × 10⁻⁻12 आपको मिल जाएगा न्यूटन में फोर्स। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल गई। काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां से आप v की वैल्यू बता सकते हैं, दैट विल बी 2k/m का अंडर रूट। अब इसके बाद कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 10⁻⁻7 टेस्ला, और वो एक्ट करता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। सो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और आपको जो पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है वो है इस डायरेक्शन में। तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स क्या होगा आपके पास, F फैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ E V क्रॉस B, या आप इसको लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू E इंटू माइनस को एब्जॉर्ब करा देंगे तो हो जाएगा आपके पास B क्रॉस B। यानी जब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो फोर्स जो है वो B क्रॉस B की डायरेक्शन में लगता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, सो B क्रॉस B जो है वो लगेगा अंदर की तरफ, वो लगेगा अंदर की तरफ लगने वाला है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है उसके लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स ये लगने वाला है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो लिख सकता हूं मैं E B V साइन 90। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो आपसे पहला पार्ट पूछा है कि विल द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ इट्स मोशन। तो इसका मोशन जो है इस डायरेक्शन में है, फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका जो पाथ है वो इस तरीके से रहने वाला है, इस तरीके से अंदर की तरफ। तो मैं कह सकता हूं अपने मोशन के ये लेफ्ट में जो है ये डेविएट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा लेफ्ट वाले पहले वाले पार्ट का। कैलकुलेट द साइडवेज डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ट्रेवलिंग थ्रू 1 मीटर। 1 मीटर जब ये ट्रेवल कर लेगा तो आपको बताना है कि इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, साइडवेज डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो आप यहां देखिए साइडवेज डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है
वो जा रहा था ऐसे, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था ऐसे, बिकॉज ऑफ द फोर्स ये डिफ्लेक्ट हो जाता है और इसका पाथ हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि 1 मीटर जो है बहुत ही छोटा पाथ है। इस इलेक्ट्रॉन की बात करें 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा तेज है ये इलेक्ट्रॉन, और 1 मीटर जो है बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। तो ये देखिए बेटा, हम जानते हैं कि जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। तो मैं 1 सेकंड में 1 मीटर चलने में टाइम बता सकता हूं कि इस डायरेक्शन में 1 मीटर चला है तो कितना टाइम लगा होगा। तो बता सकते हैं कि डेल्टा टी जो है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 1 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी रही है v के बराबर, इतना टाइम लगा। इतने टाइम में ये जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा वाई ये कितना है आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं जानता हूं कि छोटे से डिस्टेंस के लिए इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, और फोर्स इस ड्यूरेशन में लगा है इस तरफ, और फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं, फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है बेसिकली। तो मैं डेल्टा वाई को लिख सकता हूँ 0 इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम डेल्टा टी प्लस हाफ इंटू एफ बाय एम इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। तो ये आपको साइडवेज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चल जाती है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं सारी, हाफ इंटू फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है ई वी बी डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी स्क्वायर विच इज 1 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो एक वी से एक वी कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मिलता है ई बी डिवाइडेड बाय 2m, और यहाँ वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ 2k बाय m के बराबर, अंडर रूट ऑफ 2k बाय m। तो एक अंडर रूट m से अंडर रूट m कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको मिल जाएगा बेसिकली यहाँ से e इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ k, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ m भी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे e की वैल्यू रखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 टू द पावर -7 टेस्ला, 10 टू द पावर -7 टेस्ला, 2 रूट 2 इंटू 1.414 इंटू अंडर रूट ऑफ k, k कितना है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 किलो का मतलब है 10 इंटू 10 टू द पावर 3। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल इनटू मास। मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -30। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा कि साइडवेज जो डिफ्लेक्शन है आपका इतना होगा इन मीटर। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है एक लोकेशन पे, एक स्पेस में, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 k कैप, exert a force of this much 4 I cap plus 3 j cap into 10 to the power -10 न्यूटन। एक पार्टिकल का चार्ज है 1 नैनो कूलम के बराबर और वो xy प्लेन में मूव कर रहा है, तो आपको बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो xy प्लेन में मूव कर रहा है तो मैं मान लेता हूं उसकी वेलोसिटी हो जाती है vx I cap प्लस vy j cap के बराबर, ये उसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो होता है E Q इंटू वी क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास Vx I कैप प्लस Vy J कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो कितना है आपके पास 4 इंटू 10 टू द पावर -3 k कैप, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -9, ये किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है विच इज 4 इंटू 10 टू द पावर -10 I कैप प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -10 J कैप। ये आपके पास सिचुएशन है, फोर्स आपको दिया है, लेफ्ट हैंड साइड आपको मालूम है लेकिन राइट हैंड साइड में Vx Vy आपको नहीं मालूम। तो पहले आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए कितना आएगा आपके पास I J K, Vx Vy 0 और 0 0 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पे I कैप, ये गया ये गया ये गया ये गया, आपको मिलेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू वी वाई। माइनस जे कैप की बात करें, माइनस जे कैप में आपको मिलेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3
जे कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -3 इंटू वी एक्स, और प्लस के कैप की बात करें, के कैप में आपको मिलेगा 0 - 0 0। तो आपको इस चार्ज को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलता है 4 इंटू 10 टू द पावर -1 आई कैप प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -1 जे कैप इज इक्वल्स टू, ये आपको मिल जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 वी वाई आई कैप, और माइनस में आपको मिलेगा कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 वी एक्स जे कैप। ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। अब देखिए जे कैप, आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो 4 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 वी वाई। सो यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, आपको मिल जाता है 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू वी वाई। अब इसके बाद जो है इसको और इसको आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ वी एक्स इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -1। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 300/4 माइनस में Vx की वैल्यू विच इज 175 मीटर पर सेकेंड। तो आपको Vx मिल जाता है x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, और आपको y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि एक्सपेरिमेंटर्स की डायरी रीड करती है कि एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड इतने में, तो एक्सेलरेशन उसका होता है इतना। अब ये जो नंबर है लेफ्ट में आई कैप के, ये जो डब्बा है इसको एक्स मान लेते हैं, इस डब्बे को पढ़ नहीं पाया गया तो आपसे पूछा गया है कि आप बता सकते हैं कि ये डब्बे के अंदर क्या लिखा है। ये डब्बा यहाँ पे क्या लिखा है, ये डब्बा नहीं है, ये चीज ये कैप है ना, ये पता नहीं इस सिस्टम में फॉन्ट नहीं है शायद, वो तो रीड नहीं कर पाता है। ये कैप है बेटा, ये डब्बा है, इस डब्बे में जो लिखा है नंबर वो आपको कैलकुलेट करना है कितना है, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल की यदि बात करें, चार्ज पार्टिकल की बात करें तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। और यदि हम बात करें एक्सेलरेशन की तो आप F/m लिख सकते हैं, Q/m इंटू V क्रॉस B। यहां पे ये वेक्टर फॉर्म में ही आपको लिखना होगा। सो हमें एक्सेलरेशन दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और हम एक बात कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सेलरेशन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है। यदि आपके पास A क्रॉस B है इज इक्वल्स टू C वेक्टर के बराबर, तो A B के और A C के भी परपेंडिकुलर होगा। ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। किसी भी आप पेयर को देखें वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं यदि इस तरीके का कोई रिलेशन लिखा है तो यदि ये इज इक्वल टू दिस क्रॉस दिस है तो इसका मतलब ये और ये आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब कभी भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, या किन्हीं भी दोनों के बीच में, तो हमेशा 0 के बराबर आने वाला है। तो आप इस एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड से ले लीजिए और 0 के बराबर वो आना चाहिए। सो x को मल्टीप्लाई करेंगे यहां से 7 इंटू एक्स इंटू 10 टू द पावर -6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -21 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से -6 गया, 7x इज इक्वल्स टू 21, x को आप मिल जाएगा आपको 3, x इज इक्वल्स टू 3 आपको वैल्यू मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक 10 ग्राम का बुलेट है, उसके ऊपर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम के बराबर और इसको फायर किया गया है 270 मीटर पर सेकेंड। काफी तेज है ये, ठीक है, in a horizontal direction. A vertical magnetic field of 500 microtesla exists in the space. Find the deflection of the bullet due to the magnetic field as it travels through 100 meter. Make appropriate approximations. तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक बुलेट है हमारे पास और बुलेट की वेलोसिटी आपको दी हुई है v is equal to 270 मीटर पर सेकेंड। इसका हमें चार्ज पता है, चार्ज है इसका 4 माइक्रोकूलम और इसका मास पता है 10 ग्राम, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। अब वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो मैं मान लेता हूं वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि इसके परपेंडिकुलर है,
मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर विच इज इक्वल टू 500 माइक्रो टेस्ला विच इज 5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला के बराबर। तो देखिए यहाँ पे चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। सो मैं V क्रॉस B वाले फॉर्मूले से कह सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बुलेट के ऊपर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q V इंटू B साइन 90। तो इस फोर्स के कारण इसका जो पाथ है वो हो जाएगा कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का पाथ इसका हो जाने वाला है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका डिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा, कि कितना डिफ्लेक्ट हो चुका है ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो डिफ्लेक्शन है इसका डेल्टा वाई के बराबर है। सो यहां से यहां जाने में मान लेता हूं इसको डेल्टा टी समय लगता है। तो आप डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपके पास कि 100 मीटर ट्रेवल करने में कांस्टेंट स्पीड से कितना समय लगेगा, 100 डिवाइडेड बाय v। तो आपको मिल जाएगा यहां से 1/2। f की वैल्यू है q v b डिवाइडेड बाय m और डेल्टा t की वैल्यू है 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय v इंटू b। ये आपको रिजल्ट निकालना है, यही आपका डिफ्लेक्शन वैल्यू है। देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। एक v से एक v कैंसिल आउट हो गया है, 1/2। चार्ज है 10 कितना 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 इंटू 4। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है 500 माइक्रो टेस्ला यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -4, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू ये 100 इंटू 100 10 टू द पावर 4। और ये नीचे डिवाइड करना है मास, मास कितना है इसका 10 ग्राम यानी कि 10 टू द पावर -2 इंटू यहाँ पे एक बार वेलोसिटी आ चुकी है। वेलोसिटी आपके पास है कितना 270 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 270 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ जितनी भी पावर्स हैं उनको आप देख लीजिए, 10 टू द पावर 4 से -4 कैंसिल आउट हुआ और ये -2 जब ऊपर गया तो ये -4 बन चुका है और एक 2 से आपको यहाँ 2 बार कैंसिल आउट हो गया ये, और 5 दूनी 10 से ये कैंसिल आउट हो गया। इट विल बी 1/27 या 100/27 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। आप इसको आंसर लिख सकते हैं। सो 100/27 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर आपको आंसर मिल जाएगा डिफ्लेक्शन का। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है कि प्रोटॉन को रिलीज करते हैं रेस्ट से एक रूम में। तो ये स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन a0 से टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोटॉन मान लिया प्लस ई इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, देखिए रेस्ट से रिलीज किया है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B और यदि वेलोसिटी नहीं है सो कोई मैग्नेटिक फोर्स भी वहां पर नहीं होगा। तो ये चल कैसे सकता है, एक्सेलरेट कैसे हो सकता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहा है कि वेस्ट डायरेक्शन में जाता है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय M। ये आपको a0 के बराबर दिया है और ये लेफ्ट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड v0। यदि इसको v0 स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट कर दिया v0 स्पीड से, तो ये मूव करता है विद एक्सेलरेशन 3a0 टुवर्ड्स वेस्ट। तो देखिए अब इसको नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कराएंगे यानी कि वेलोसिटी देंगे तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन a0 तो रहेगा ही बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 3a0 एक्सेलरेशन हो जाता है, इसका मतलब 2a0 एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगे तो मैग्नेटिक फील्ड होना किस डायरेक्शन में चाहिए। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B और ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। वो आप क्लियरली बता सकते हैं कि V क्रॉस B इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट Q
इंटू ई इंटू वी नॉट इंटू बी, ये किसके बराबर है? 2 टाइम्स ए नॉट के बराबर है। 2 टाइम्स ए नॉट के बराबर है, तो आपको यहाँ पे, और ये 2 ए नॉट किसके बराबर है? 2 टाइम्स ई नॉट डिवाइडेड बाय एम के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यदि इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी 2 ए नॉट डिवाइडेड बाय ई वी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड मिल गया ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां से निकाल सकते हैं ई नॉट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया, ये आपको मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है।